नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिक में बीएड को शामिल दिनांक 28 जून 2018 के एनसीटीई के गजट के बाद किया गया था। वहीं एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एनसीटीई के एक नोटिस जारी करते हुए एक जानकारी दी है कि वह माननीय पटना हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का प्राथमिक में एंट्री करने का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है, जो कि आप ट्विटर के माध्यम से ट्रेंडिंग सेक्शन में रिमूव एनआईओएस फ्रॉम पीआरटी हैशटैग के साथ देख पा रहे होंगे। अब बीएड और एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का पूरे तरीके से विरोध बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी कर रहे थे। अब इनके बाद से एक और मांग उठने लगी है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद से इन बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप भी इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड हैं और इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। तो विभिन्न राज्यों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका नहीं दिया गया है, या फिर जहां पर कोर्ट केस हुआ था वहां पर माननीय कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है कि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक की भर्ती में प्रथम वरीयता दी जाए। यानी कि अगर सीटें रिक्त रहती हैं तभी वहां पर बीएड अभ्यर्थियों का चयन का मौका दिया जाए। पहले बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती होगी और अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन रिक्त सीटों पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इसके रिगार्डिंग कोई केस नहीं हुआ, इसके खिलाफ यहाँ पर भी केस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें कुछ भी सफलता एक तरीके से कहा जाए तो नहीं मिली है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 28 जून 2018 को एनसीटीई के गजट में स्पष्ट लिखा है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में सिलेक्शन लेंगे उनको 2 वर्ष में, उनके चयन के 2 वर्ष के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अब यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह किस तरीके से 6 माह का ब्रिज कोर्स कराती है, क्योंकि जब वह अपना पदभार संभाल लेंगे यानी कि कार्यरत हो जाएंगे सहायक अध्यापक की पोस्ट पर, तब उनको एक तरीके से स्कूल में पढ़ाना होगा और एनआईओएस या ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 6 माह का कोर्स करना होगा। वह नई शिक्षा नीति जो 2019 में जारी की गई थी, अभी हालांकि उसे पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली है, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि ओपन स्कूलिंग के माध्यम से बीएड डीएलएड बीटीसी कोर्सेज़ को पूरे तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों बातों में एक तरीके से विरोधाभास हो रहा है। और इन सभी बातों को समझने के लिए आपको एक और चीज़ मैं कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर भी जिस भी राज्य में बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी गई है, वहाँ उन राज्यों में कोर्ट में मामले गए थे और वहाँ पर स्पष्ट हुआ कि चूंकि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और बीएड अभ्यर्थी जो है वह अभी एक तरीके से कहा जाए तो अनट्रेंड हैं, उनको 6 महीने का अभी ब्रिज कोर्स करना होगा, तब जाकर अब बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के समकक्ष हो सकते हैं। तो एक प्रकार से कोई भी राज्य या गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हमारे पास ट्रेंड अभ्यर्थी हैं, ये नहीं चाहेगी कि हमारे पास ट्रेंड अभ्यर्थी हैं तो हम अनट्रेंड को क्यों चुनें। इसी वजह से वहाँ पर सभी जगह प्रथम वरीयता बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जा रही है, उसके बाद ही बीएड को मौका दिया जा रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको चिप्स खाने का मन है, ठीक है, आपके पास जेब में 10 रुपये हैं, तो आपके पास 2 विकल्प हो सकते हैं। आप 2 रास्ते अपना सकते हैं। पहला रास्ता ये हो सकता है कि आप मार्केट में जाएं और चिप्स का एक पैकेट ख़रीद लें 10 रुपये का और खा लें, ठीक है। और दूसरा रास्ता आपके पास ये हो सकता है कि आप मार्केट जाएँ, 10 रुपये का आलू ख़रीदें, फिर उसको छीलें, फिर उसके बाद काटें, सुखाएं, जो भी प्रोसेस होता है मतलब चिप्स बनाने का वो करें, उसके बाद से चिप्स खाएं। आप दोनों प्रोसेस समझ गए होंगे। अब देखिए, एक जो विभिन्न राज्यों में बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है, वहाँ पर चिप्स डायरेक्टली मार्केट से ख़रीद के खाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेंड हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, तैयार हैं पोस्ट के लिए। लेकिन जहाँ पर बीएड पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, वहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है कि सबसे पहले हम आलू खरीदेंगे, उसको बाद उसके छीलेंगे, काटेंगे, सुखाएंगे और उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करेंगे।
और यही पूरा प्रोसेस ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जा रहा है। और जबकि उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों की अगर बात करूं तो वहाँ पर डीएलएड या फिर डीएड का कोर्स चलता है। यहाँ पर एंट्री ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती है। वहाँ पर एडमिशन जो एंट्री होती है वो 12th के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद ही हो जाता है। यहाँ यानी कि वहाँ पर एक जो फैक्टर का काम कर रहा है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की बात की जा रही थी, तो वो भी फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि आप बीएड कोर्स करें या डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्स करें, दोनों कोर्स में आपको एडमिशन सेम लेवल पर यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर गुणवत्ता का कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक और बात उठाई जाती है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं और बीटीसी वाले मेरिट के आधार पर आते हैं, तो यहाँ पर जो बंदा एग्ज़ाम देकर आ रहा है तो उसमें गुणवत्ता ज़्यादा दिखाई जाती है। तो मैं इसके संदर्भ में ये बताऊँ कि ऐसा नहीं है। ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं कि बीएड एंट्रेंस के थ्रू आता है, लेकिन यदि मैं पिछले कुछ 2 वर्षों की बात करूं तो बीएड में एडमिशन ऐसे अभ्यर्थियों के भी हो रहे हैं जिनके 0 नंबर हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये कहना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से बीएड में कैंडिडेट आ रहे हैं तो योग्य होंगे बीटीसी से, ये कहना कि पूरी तरीके सही नहीं है। मतलब कि आप ये कहें कि एंट्रेंस से जो आ रहे हैं वही मतलब योग्य हैं और जो बीटीसी के माध्यम से जा रहे हैं मेरिट के आधार पर, तो मतलब ये कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी बात ये रखी जाती है कि बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कम है, क्योंकि पिछली 68,500 सहायक अध्यापक की भर्ती में पूरी पोस्ट नहीं भर पाए थे। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि बीटीसी केवल एलिजिबल था पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, और उसमें जो कुछ आवेदन हुए थे, जो कुल आवेदन हुए थे वो लगभग 1 लाख के आसपास थे, और जो सीट भरी थी क्वालिफाई हुए थे वह लगभग 47 से 48 हज़ार के आसपास भरी थी, जो कि पहले स्लॉट में 41,000 और दूसरे स्लॉट में 5 से 6 हज़ार। तो आप देखेंगे कि लगभग 68,500 में बीटीसी केवल एलिजिबल होने से लगभग 50% से ज़्यादा सीटें ऑक्यूपाई हो चुकी थी। लेकिन वहीं पर एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की बात करूं तो अभी कुछ समय पहले जो रिज़ल्ट आया था उसमें ऐसे भी रिज़ल्ट जारी किए गए थे आयोग के द्वारा, जिसमें 10% भी रिज़ल्ट नहीं पहुंचा था। और एलटी ग्रेड और जो पोस्ट और जो टीजीटी, पीजीटी होते हैं उसमें केवल बीएड अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है, वहाँ पर बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता। तो ये भी कहना कि तर्क बीटीसी अभ्यर्थी योग्य नहीं है, उनकी सीटें नहीं भर पा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि एलटी ग्रेड और पीजीटी में भी देखें तो वहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थी मान होते हैं और वहाँ पर भी बहुत ही कम सीटें भर पाती हैं। तो दोस्तों अब आप लोग सोचेंगे कि ये लड़ाई कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक एक दूसरे की पोस्ट के लिए आप लड़ते रहेंगे तब तक ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ये कोर्स जिस पोस्ट के लिए बनाए गए हैं उस कोर्स को उस पोस्ट के लिए मान्य किया जाए। जैसे कि अगर आप प्राथमिक की बात करूं तो वहाँ पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को ही मान्यता दी जाए और सिर्फ वहीं जाएं। और अपर प्राइमरी में जो होते हैं वो 10 वर्षों तक या फिर आवश्यकता होती है तो 15 से 20 वर्षों तक वहाँ पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रमोशन रोक दिया जाए। हालांकि इनके इंक्रीमेंट करते रहने चाहिए, बस इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें रिक्त हो जाएंगी अपर प्राइमरी में, उनके लिए उसमें डायरेक्टली वैकेंसी निकाली जाए, तभी ये लड़ाई कभी ख़त्म होगी। मतलब जो सीटें उसके बाद बचेंगी वो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त कर दी जाएं और उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए, तभी ये लड़ाई मतलब ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर कि अब क्या बुरी खबर आ रही है बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है डीएलएड के लिए, तो उनके द्वारा जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके पहले शासन को अवगत कराया गया था नया बैच स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था, फिर उससे पीएनपी द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद से शासन से अनुमति लेकर के नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के द्वारा यह मांग की गई है कि जो नया सत्र होगा 2020 से 2022 तक का, उसमें उसके लिए एडमिशन की जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होती है ग्रेजुएशन, तो उसको एनसीटीई के मानक के अनुसार 12th यानी कि इंटरमीडिएट कर दिया जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि
बताया कि जो राज्यों के द्वारा डीएड, डीएलएड और बीटीसी जैसे कोर्सेज में इंटरमीडिएट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है, और एनसीटीई के मानक के अनुसार जो आप देखेंगे कि जहां बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि अब कोई भी नया बैच नहीं आना चाहिए, एडमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीएड अभ्यर्थियों को ही कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक बनने का मौका दे रहे हैं तो फिर बीटीसी और डीएलएड कोर्स करने का वजूद क्या है? इन कोर्सों का क्या वजूद रह जाएगा? इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर से मांग उठने लगी है स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय संगठन के द्वारा कि जो इनके जो एंट्रेंस होते हैं, मतलब इनका जो एंट्रेंस लेवल है ग्रेजुएशन को, उसको कम करके इंटरमीडिएट कर दिया जाए। इससे ये हानि होगी कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी और ये निजी संस्थान सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉलेज के सीट भरने के लिए विचार कर रहे हैं। तो आपके लिए भविष्य, आपके भविष्य या फिर इनका आपके भविष्य को लेकर कोई संवेदना नहीं है और इनका कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि यदि बीएड को 1 से 12 तक मान्य रखना ही है तो फिर इस बीटीसी डीएलएड कोर्स का वजूद ही क्या है? इन कोर्स की सीटें सीधे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ विचार है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ कोई भी अपडेट्स पाने के लिए लगातार और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे टच में बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।